जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डी आर राज सर पर। देखो, आज हम देखने वाले हैं बोर्ड मास नियम। क्या देखने वाले हैं? बोर्ड मास नियम। आज हम बोर्ड मास नियम जो है वो देखने वाले हैं। तो देखो, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड मास नियम क्या होता है, और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, यहाँ पर बोर्ड मास नियम जैसे, तो देखो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं क्या होता है बोर्ड मास नियम। जैसे BOD MA और यस। तो देखो, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। क्या होता है बी का मतलब? बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। यहां पर हो गया ब्रैकेट्स, और इसकी हिंदी क्या होती है? कोष्ठक। अब देखो, ये जो ब्रैकेट होते हैं वो चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो उन्हें भी अभी हम देखेंगे। इसी तरीके के देखो, ओ का मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब है का। यानी यदि कहीं पर ऑफ दिया हुआ हो तो वहां पर हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यदि कहीं पर दिया हुआ हो क्वेश्चन में, अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। डी से क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग। और एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ए से होता है एडिशन। इसका मतलब होता है जोड़। और एस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो इतना तो हमने देखो जान लिया क्या होता है घटाना। तो देखो, यहाँ पर ये इतना होता है, और ब्रैकेट्स जो होते हैं वो चार। कौन कौन से होते हैं? तो देखो, उन्हें भी हम देख लेते हैं। तो पहला कुछ इस तरीके का होता है, एक लाइन होती है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक। इसे कहते हैं विनकुलम। और इसी तरीके का देखो, एक होता है इस तरह का इसे हम कहते हैं छोटा कोष्ठक। क्या इसे कहते हैं हम? छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक। इसे हम क्या कहते हैं? राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट, ब्रैकेट आप लिख लेना। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम मझला कोष्ठक। क्या कहते हैं? मझला कोष्ठक। ये होता है हमारे पास मझला कोष्ठक। इसे हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट। अब देखो, यहाँ पर तीन हो गए, और चौथा कौन सा होता है? चौथा होता है बड़ा ब्रैकेट। इस तरह का कुछ निशान होता है क्वेश्चन में, तो उसे हम कहते हैं बड़ा कोष्ठक। क्या कहते हैं हम? बड़ा कोष्ठक। इसे कहते हैं बड़ा कोष्ठक, यानी स्क्वायर ब्रैकेट इसे हम कहते हैं। तो देखो, यहाँ तक तो हमने सीख लिया कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बोर्ड मास नियम का होता है। तो देखो, हमें हल क्या करना होता है। तो फर्स्ट नंबर में हम इसे हल करेंगे, सेकेंड नंबर में इसे हम हल करेंगे, थर्ड में इसे, और फोर्थ में इसे हल करेंगे। और यहीं पर यदि इन क्वेश्चनों में कहीं पर गुणा होगा, कहीं पर भाग होगा, कहीं पर घटाना होगा, तो देखो, सबसे पहली बात हम भाग हल करेंगे। क्या हल करेंगे? भाग। उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। आपको ये याद रखना है, तो इसे हल करना है। और देखो, इसे पहले हल करेंगे, फिर इसे हल करेंगे, फिर इसे हल करेंगे, और उसके बाद में हम इसको हल करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। यदि इन्हीं क्वेश्चन में कहीं पर दिया हुआ है तो इस तरीके से पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस को हम हल करते हैं। आप लोगों को ये चीज़ें जाननी चाहिए। तो देखो, इतना तो हमने देख लिया है। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखो, एक दो क्वेश्चन हम इस पर करेंगे और आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो, हम एक दो क्वेश्चन लिखते हैं।
इसमें हम देखो 2 क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो इसमें सबसे पहली बात हमने आपको क्या बताया था, क्या हल करना है, रेखा कोष्ठक को हल करना है। यहाँ पर रेखा कोष्ठक नहीं दिया हो तो इसे हम छोड़ देते हैं। अब देखते हैं सेकेंड वाला क्या है। तो सेकेंड वाला है छोटा कोष्ठक। क्या इसमें कहीं पर छोटा कोष्ठक है? देखो यहाँ पर हमें छोटा कोष्ठक दिख रहा है, तो हम छोटा कोष्ठक को हल करते हैं। तो देखो बाकी को हम वैसा का वैसा उतारते हैं। तो देखो 18 को 18 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस बड़ा कोष्ठक 4 लिखेंगे, प्लस मझला कोष्ठक 16 माइनस, अब इसे हल करेंगे हम। और यहाँ पर देखो माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट अभी लगा रहने देते हैं, या यहाँ पर देखो अभी ब्रैकेट हटा भी देंगे। देखो 18 से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। कितना बचेगा, 13। 18 से 5 गया, हमारे पास 13 बचा। अब यहाँ पर 13 जो है वो प्लस का बचा हुआ है, और ये बाहर काहे का है, माइनस का निशान है। तो देखो माइनस और यहाँ पर प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यदि हम ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर -13 हो जाएगा, और ये जो प्लस का निशान है वो माइनस में बदल जाएगा, तो -13 हो जाएगा। देखो किस तरीके से, यदि कहीं पर माइनस गुणे प्लस दिया हुआ है तो वो माइनस, यदि प्लस गुणे माइनस दिया हुआ है तो माइनस। देखो तो इन चिन्हों को कहते हैं, देखो माइनस प्लस प्लस माइनस, देखो विपरीत चिन्ह है तो इन्हें हम विपरीत चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह। और इसी तरीके के देखो माइनस गुणे माइनस हो, यदि प्लस गुणे प्लस हो तो वहां पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस तो प्लस रहता ही है। तो देखो समान चिन्ह यदि है, यदि समान चिन्ह दिए हुए हैं तो भी क्या रहता है, तो प्लस हो जाता है। समान चिन्ह पर प्लस और विपरीत चिन्ह पर माइनस देखो आता है। तो यहाँ पर देखो माइनस था और यहाँ पर प्लस था, तो चिन्ह क्या थे, माइनस प्लस, विपरीत चिन्ह थे तो माइनस देखो आ गया है। अब इसे आगे हम हल करते हैं, बराबर 18 माइनस बड़ा कोष्ठक 4 प्लस, अब यहाँ पर देखो 16 से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास 3 बचेगा, और यहाँ पर देखो प्लस का 3 बचेगा। यदि हम मझला ब्रैकेट यहाँ पर लगा रहने दें तो काहे का बचेगा, प्लस का 3 बचेगा। और देखो यहाँ पर प्लस और ब्रैकेट लगा है तो गुणा, तो प्लस गुणे प्लस, प्लस गुणे प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को आसान तरीके से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 3। अब देखो 18 माइनस, अब यहाँ पर देखो 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 और माइनस, यहाँ पर देखो 7 जो है वो प्लस का है, प्लस चिन्ह छुपा हुआ है। तो देखो ये प्लस का 7 दिया हुआ है, तो देखो प्लस और गुणे, यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट है तो गुणे का निशान, प्लस और माइनस, प्लस देखो माइनस और प्लस की गुणा माइनस, तो -7 हो जाएगा। और यहाँ पर 18 से जब हमारे 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11, तो हमारा 11 बच जाएगा। ये देखो हमारा आंसर हो जाएगा। हम इस तरीके से बोर्ड मास जो नियम है उसका यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो होता है रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक के हम लोग सवाल नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए।